नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे देश के बारे में जिसने सिर्फ 250 साल में ही खुद को ऐसी ताकत बना लिया जिससे आज कोई भी देश उससे डायरेक्टली पंगे नहीं लेता है। और यह देश है अमेरिका, द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। लेकिन आखिर क्या कारण थे कि अमेरिका इतनी बड़ी ताकत बन सका आज? क्या इसकी नींव में कोई खास वजह थी या इतिहास ने इसे ये अवसर प्रदान किया था? आइए चलते हैं अमेरिका के सुपर पावर बनने के इस सफ़र में। कहानी की शुरुआत होती है 1776 में, जब अमेरिका ने ब्रिटिश शासन से आज़ादी पाई थी और खुद को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में देखने लगा था। पर यह सफ़र इतना भी आसान नहीं था जितना कि आप सोच रहे हैं, क्योंकि शुरुआती सालों में बहुत तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। आर्थिक और राजनीतिक चुनौतियों का भी सामना किया, पर वो डगमगाया नहीं और आगे बढ़ते रहा। अमेरिकी संविधान ने भी मजबूती दी। जॉर्ज वॉशिंगटन और अन्य नेताओं ने एक मजबूत नींव रखी, जिससे देश को आगे बढ़ने का एक मौका मिला। इस सेंचुरी के अंत तक अमेरिका आगे बढ़ने लगा था, क्योंकि औद्योगिक क्रांति का प्रभाव साफ साफ दिख रहा था। कोयला, स्टील और रेल जैसी इंडस्ट्री में बहुत आगे बढ़ रहा था, जिससे अमेरिका का आर्थिक ढांचा बहुत मजबूत हो गया था। इस दौरान में अमेरिका ने अपनी आंतरिक संरचना में बहुत मजबूत किया और बड़े पैमाने पर उत्पादन और विकास हुई। इतना ही नहीं, नई टेक्नोलॉजी और संसाधनों ने अमेरिका को एक औद्योगिक पावर हाउस बना दिया। इस समय अमेरिका ने विश्व स्तर पर अपने व्यापार और आर्थिक प्रभाव का विस्तार किया। मैं अमेरिका जैसा दिखता था ना, आज भी आप देखकर हैरान हो जाएंगे, क्योंकि वैसी सिटी आज भी कहीं कहीं नहीं है। तो आप वीडियो देखो। से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अमेरिका उस समय कितना पावरफुल था और कितना डेवलप था, और किस वजह से सब देश इससे डरता था। इतना आगे बढ़ने लगा था, इसका मतलब ये नहीं कि अमेरिका को प्रॉब्लम्स ही नहीं आई। बहुत प्रॉब्लम्स आई और उसका सामना भी किया। जो पॉपुलेशन 1800 में 5 मिलियन थी, वो पॉपुलेशन 1850 तक जाते 23 मिलियन तक चली गई। और इतना ही नहीं, मध्य भाग में जो संघर्ष चल रहा था उसने गृह युद्ध का रूप ले लिया। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान अमेरिका ने अपनी सैन्य ताकत का अद्भुत प्रदर्शन किया, क्योंकि जब 1941 में पर्ल हार्बर पर हमला किया गया, तब अमेरिका ने युद्ध में एंट्री लिया। एंट्री लेते ही इसने युद्ध का रुख बदल दिया। युद्ध के अंत के बाद अमेरिका अकेला ऐसा देश था जिसके पास ज़बरदस्त आर्थिक और सैन्य ताकत बची थी। परमाणु बम का निर्माण भी किया और इसका उपयोग भी किया, जिससे सारे देश देख कर हैरान हो गए। शक्ति का प्रतीक बन गया था उस समय ये। और इसी समय से अमेरिका एक वैश्विक सुपर पावर के रूप में उभरा। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध शुरू हो गया था। शीत युद्ध का मतलब ये नहीं कि परमाणु बम और हथियार से लड़ा गया, बल्कि यह है कि ये सीधे हथियार से नहीं लड़ा गया, बल्कि आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव की लड़ाई थी। चीज को देखते हुए ही अमेरिका ने नाटो और अन्य संगठनों के जरिए अपने वैश्विक संगठन को मजबूत किया। इसी समय अंतरिक्ष में भी दौड़ चल रही थी, जो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच लगी थी। इस दौर में अमेरिका ने 1969 में मानव को चांद पे उतार के बाजी मार ली। अमेरिका तो पहले से ही बहुत ताकतवर था और इस प्रतिस्पर्धा ने अमेरिका को तकनीकी और वैज्ञानिक क्षमता को और भी मजबूत कर दिया।
20वीं सदी के अंत और 21वीं सदी की शुरुआत में अमेरिका ने एक और क्रांति का नेतृत्व किया था, जिसका नाम है तकनीकी क्रांति। सिलिकॉन वैली जैसी कंपनियों ने दुनिया को बदलने वाली टेक्नोलॉजी का निर्माण किया। इंटरनेट, स्मार्टफोन, सॉफ्टवेयर कंपनियों ने अमेरिका को टेक्नोलॉजी की दुनिया में सबसे आगे रखा। गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट जैसे कंपनियों ने वैश्विक स्तर पर आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभाव भी बढ़ा। हॉलीवुड से लेकर म्यूजिक इंडस्ट्री, हर जगह इसका ही असर दिखा। कोई शक नहीं है कि अमेरिका एक सुपर पावर देश था, लेकिन उसको भी बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। आर्थिक, राजनीतिक विभाजन, पर्यावरण संकट और वैश्विक प्रतिस्पर्धा जैसे मुद्दे अमेरिका के लिए बहुत चिंतामय थे। अब तो चीन जैसी उभरती शक्तियों ने अमेरिका के प्रभुत्व को चुनौती दी है। फिर भी अपनी आर्थिक, सैन्य, तकनीकी क्षमता के कारण अमेरिका आज भी दुनिया के मंच पर सबसे आगे है। दोस्तों, ये था अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत बनने का सफर। क्या आपको लगता है कि अमेरिका आने वाले समय में भी इतनी ताकतवर रहेगा, या फिर कोई और देश इसकी जगह ले लेगा? ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारा ये वीडियो भी पसंद आएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और दिलचस्प टॉपिक के साथ।